हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में सिनॉप्टिक चार्ट के बारे में जानेंगे। सिनॉप्टिक चार्ट होते क्या हैं उसके बारे में जानेंगे और उसका उपयोग क्या है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यह जो सिनॉप्टिक चार्ट है वह सेमेस्टर 4 का जो है मेजर 8 पेपर जो 8 है उसके अंतर्गत सिलेबस में यह दिया गया। जो मेजर पेपर 8 है वह प्रैक्टिकल में सिनॉप्टिक चार्ट के बारे में हम लोग को जानना है। सिनॉप्टिक चार्ट जानने के लिए सबसे पहले सिनॉप्टिक चार्ट के डेफिनेशन को पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। सिनॉप्टिक चार्ट किसी भी जो क्षेत्र है वह किसी बड़े क्षेत्रों के लिए बनाया जाता है, इसलिए हम लोग यह सिनॉप्टिक चार्ट उत्तरी प्रशांत महासागर नॉर्थ पैसिफिक सी के बारे में यह बतलाएगा, ठीक है। सिनॉप्टिक चार्ट शब्द का अर्थ है वर्तमान स्थिति का समरी। यह जो है सारांश बताता है वर्तमान स्थिति का। यह वर्ड जो है वर्ड का मतलब है, लेकिन यह जो मौसम के संदर्भ में सिनॉप्टिक चार्ट का अर्थ एक नक्शा है जो संक्षेप में बताता है कि किसी विशेष स्थान पर किस तरह का मौसम चल रहा है, ठीक है। यह मौसम के बारे में उस क्षेत्र के मौसम के जो दशा क्या है उसके बारे में बतलाता है। सिनॉप्टिक चार्ट एक उपकरण है जिसका उपयोग मौसम वैज्ञानिक जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वह बड़े क्षेत्रों का जैसे कि किसी देश और महादेश अभी हमने बताया उसके मौसम की स्थिति का निरीक्षण करता है। उसी के साथ साथ उस सिनॉप्टिक चार्ट का विश्लेषण करके वह क्या करता है, भविष्यवाणी भी करता है। आगे का जो मौसम किस प्रकार से होने वाला है उसकी भविष्यवाणी भी करते हैं, ठीक है। सिनॉप्टिक चार्ट मौसम मानचित्र के नाम से भी जानते हैं, या मौसम मानचित्र के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। सिनॉप्टिक चार्ट कोई एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें मौसम के सारे जो दशा होता है उसको सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसी को स्टडी किया जाता है और उसी को स्टडी कर करके आगे की जो मौसम की दशा को हम लोग जानते हैं। और पूर्व की जो मौसम की दशा है उसको क्या करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिनॉप्टिक चार्ट का जो घटक क्या क्या है उसके बारे में, कि सिनॉप्टिक चार्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आइए जानते हैं। पहला है वायुदाब। वायुदाब क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सिनॉप्टिक चार्ट पर प्रदर्शित मुख्य तत्वों में से वायुदाब एक है जो मौसम के पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग देखते हैं कि मौसम की जो घटनाएं होती है उसमें वायुदाब की जो भूमिका होती है वह महत्वपूर्ण है ना। तो वायुदाब के अनुसार ही किसी भी जगह का मौसम परिवर्तन होता है। कहीं भी मौसम का अगर हवा चल रही है वह निम्न दाब से उच्च वायुदाब की तरफ जाएगी। इसी प्रकार से वायुदाब का स्थिति का गणना इस चार्ट में होती है और इसका एक प्रमुख घटक है, ठीक है। फिर समदाब रेखाएं उसमें होती है ना। जब वायुदाब होगी तो कहाँ कहाँ पे समान दाब वाली रेखाएं हैं, कहाँ पे उसको दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इसका स्टडी भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मौसम। मौसम भी क्या है, वहाँ का मौसम किस प्रकार से है सारी गणनाओं के बाद उसको भी दर्शाया जाता है सिंबल के तौर पर इस सिनॉप्टिक चार्ट में, है ना। तो इस सिनॉप्टिक चार्ट में यह एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। नेक्स्ट है पवन प्रतिरूप। पवन की दशा क्या है, वो बह किस रही है, जो फ्लो हो रही है हवा वह किस ओर से किस ओर की ओर जा रही है, उसकी दशा क्या है, उसकी गति क्या है, उसकी गणना इस सिनॉप्टिक चार्ट में किया जाता है और उसको दर्शाया जाता है, ठीक है। उसके बाद तापमान, वर्षा, मौसम प्रतीक सारे चीज़ों का जो है इस सिनॉप्टिक चार्ट में दर्शाया जाता है और उसका अध्ययन भी किया जाता है ना। तो इसके बारे में देखेंगे कि सिनॉप्टिक चार्ट का जो घटक है उसके बारे में देख लिए। अब सिनॉप्टिक चार्ट का जो है उपयोग हम लोग किस किस प्रकार से वैज्ञानिक करते हैं, हम लोग किस प्रकार से करते हैं, उसकी उपयोगिता क्या है उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सिनॉप्टिक चार्ट का यह एक महत्वपूर्ण घटक थी जिसके बारे में जाने। वायुदाब, समदाब रेखाएं, मौसम, पवन प्रतिरूप, तापमान, वर्षा और
मौसम का जो प्रतीक सिंबल्स होते हैं, उस सारे चीज़ हम लोग को एक साथ इस सिनॉप्टिक चार्ट में दर्शाए जाते हैं और उसकी दर्शाया हुआ को अध्ययन किया जाता है, ठीक है? ताकि हम भविष्य की जो मौसम की जो होता है भविष्यवाणी कर सकते हैं और इसी प्रकार से भविष्यवाणी किया जाता है। यह जो सिनॉप्टिक चार्ट है, वह मौसम वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण चार्ट है। यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण मानचित्र है जिसमें मौसम के विभिन्न दशाओं के बारे में दर्शाया हुआ होता है, ठीक है? सिनॉप्टिक चार्ट के बारे में जान गए हम। अब उसका उपयोग के बारे में जानते हैं। सिनॉप्टिक चार्ट का उपयोग हम लोग कहाँ-कहाँ करते हैं उसके बारे में जानते हैं। सिनॉप्टिक चार्ट के जगह पे यह संक्षिप्त चार्ट लिखा गया है, इसको काट देना। सिनॉप्टिक चार्ट किसी क्षेत्र के मौसम का व्यापक दृश्य उपलब्ध कराता है। कोई जो होते हैं, जो मैप होते हैं, उसमें या तो समदाब रेखाएं दिखाती है या टेम्परेचर दिखाती है, बहुत सारे चीज़ नहीं दिखाते हैं। लेकिन सिनॉप्टिक चार्ट में मौसम की हर एक पहलू, हर एक जो होते हैं घटक होते हैं, उसको दर्शाया जाता है ना? जिस यहाँ पे क्या लिखा था, उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो मौसम की भविष्यवाणी के लिए आवश्यक हो जाते हैं। वे मौसम प्रणालियों की गति और विकास को समझने में मदद करते हैं। अब ये बताओ कि भविष्यवाणी किस प्रकार से की जाएगी? हम लोग देखते हैं, पूर्व के स्टडी को देखते हैं कि कितना से कितना में पूर्व के जो हमारे दिनों के अंतराल में किस प्रकार से बदलती जा रही है। तो उसी के अनुसार से हम लोग आगे की भविष्यवाणी करते कि इतना इस समय इस सिचुएशन में इस प्रकार की मौसम थी, तो आगे का जो सिचुएशंस होंगे वो किस प्रकार से किस क्षण में और कितने दिनों में चेंज हो रहा है, उसकी गणना किया जाता है। उसी के अनुसार से आगे की भविष्यवाणी कर देते हैं, है ना? नेक्स्ट है या वे मौसम वैज्ञानिकों होगा से लेकर पायलटों, नाविकों, यहाँ तक कि अपने दिन की योजना बनाने वाले साधारण लोगों के लिए भी सहायक है। अब देखो, यह जो मौसम वैज्ञानिक के लिए तो महत्वपूर्ण है। हम लोग देख लें कि क्या-क्या पूर्वानुमान लगाने के लिए क्या-क्या उपयोग करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक के लिए तो हम लोग उपयोग देख लिए। नेक्स्ट है पायलट क्या करते हैं, उसकी भी स्टडी करते हैं। पायलट देख, क्योंकि उसको तो ट्रैवल करना है हवा में। हवा में ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए कि मौसम किस प्रकार से है और मौसम अगला जो मौसम आने वाली है अगर किस प्रकार से आएगी, उसका जो गणना है वह इसी सिनॉप्टिक चार्ट से किया जा सकता है ना? इसलिए यह चार्ट महत्वपूर्ण हो जाता है पायलटों के लिए, जो हमारे पायलट होते हैं, ठीक है? फिर नाविकों के लिए, पहले नाविक जो चलते थे हमारे, ज़्यादातर जो ट्रेवल होता था वो नाव, जिसमें वायु परिवहन का कम हुई थी उस समय, नावों की जो विकास हुई थी उसमें हुआ करता था। लेकिन अभी भी सबमरीन बहुत सारे हैं जिसमें से बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स हम लोग जल के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उसमें जो नाविकें होते हैं वह भी क्या कहते हैं, मौसम की जानकारी के लिए वह सिनॉप्टिक चार्ट को क्या कहते हैं, उपयोग करते हैं, है ना? तो उसके लिए तो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। फिर हम लोग जो स्टडी करते हैं, हम लोग को भी सिनॉप्टिक चार्ट की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी जब न्यूज़ पे चैनल में चलाना हो या न्यूज़ को बतलाना हो, देश को बतलाना हो, या फिर खुद को स्टडी करना हो या खुद जानने के प्रयास करना हो कि मौसम किस प्रकार से कहाँ बदल रही है, क्या नहीं हो रही है, इसके बारे में हम लोग को लिए भी वह उपयोगी हो जाता है ना? नेक्स्ट है वे वायु दाब, वायु राशियों, वाताग्रों, बादल, आवरण, वायु गति, वायु की दिशा और वर्षा संबंधी जानकारी दर्शाते हैं। ये तो हम लोग जानते ही हैं। अगर किसी इन सारे चीज़ों में किसी की जानकारी चाहिए तो हम लोग सिनॉप्टिक चार्ट देख के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? इस जानकारी से हमें तापमान, आर्द्रता, समुद्र स्थिति और अगले कुछ दिनों की संभावित मौसम से संबंधित पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। हम लोग कुछ हद तक ये भी कर सकते हैं। अगर स्टडी बढ़िया तरीके से अगला सीख गया हम लोग, तो क्या होगा कि अगला मौसम किस प्रकार से होता है उसका पूर्वानुमान कुछ हद तक लगा सकते हो, ठीक है? यह मदद होती है, सिनॉप्टिक चार्ट का यह उपयोग होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग सिनॉप्टिक चार्ट देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। सिनॉप्टिक चार्ट किस प्रकार से होते हैं आइए देखते हैं।
यह हमारे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का सिनॉप्टिक चार्ट है। इस सिनॉप्टिक चार्ट में नॉर्थ पैसिफिक का जितने भी दिया गया है, हम इस जो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का जो सिनॉप्टिक चार्ट है, हम आपको इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। वह पीडीएफ के फॉर्म में होगी, उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसको ऊपर में चिपका लेना है। उसके बाद उसको अध्ययन करने के लिए उसके सिंबल्स को हम लोग नीचे लिख देना है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, लेकिन कुछ कुछ सिंबल्स हम लोग आइए स्टडी कर लेते हैं। यह सिनॉप्टिक चार्ट हम लोग को गूगल के मैप में भी मतलब गूगल में भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मौसम विभाग के द्वारा हर एक क्षेत्र का सिनॉप्टिक चार्ट दिया गया है ना। डेली जो डेली की बेसिस पर प्रत्येक दिन का सिनॉप्टिक चार्ट तैयार होता है और उसको अपलोड किया जाता है। तो हम उस अपलोड किए हुए सिनॉप्टिक चार्ट, मतलब जो ये सिनॉप्टिक चार्ट नहीं है, यह मैप है, वेदर मैप है। सॉरी, गलती हो रहा है, यह सिनॉप्टिक चार्ट अपलोड नहीं होता है, वेदर मैप अपलोड होता है। हम लोग सिनॉप्टिक चार्ट तब कहते हैं जब इसका सारा सिंबल को क्या कहते हैं, नीचे दर्शा के उसको लिखते हैं, तब इसको हम एक सिनॉप्टिक चार्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो यह एक वेदर मैप है। वेदर मैप में सारे चीज़ दिया गया है। उस वेदर मैप के अनुसार हम लोग नीचे सिनॉप्टिक चार्ट को दर्शाते हैं कि क्या डिनोट किए हैं, है ना। तो यह जो वेदर मैप है 14 फरवरी 2025 जो अभी करंट का है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का निकाले हैं। आप चाहे तो किसी भी ओशियन का निकाल सकते हैं, किसी भी, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है वह दिया गया था कि किसी भी ओशियन का एक सिनॉप्टिक चार्ट बनाएं। तो यह नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। आप साउथ पैसिफिक का भी निकाल सकते हैं, हिंद महासागर का भी निकाल सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक का भी निकाल सकते हैं, साउथ अटलांटिक का भी निकाल, ये सारे वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में वेदर मैप के अनुसार हम लोग नीचे उसके सिंबल्स को क्या करेंगे, दिखाएंगे कि सिंबल में एच हाई प्रेशर है, एल को डिनोट जिस प्रकार से किए हैं वह लो प्रेशर होगा। हम लोग मैप में भी ढूंढ सकते हैं कि वह कहाँ कहाँ है। ठीक है, चलिए मैप में ढूंढते हैं कहाँ पे। एच देखो, एच यहाँ पे दिख रहा है, हाई प्रेशर, ये देखो, सॉरी मिट गया, एक मिनट। तो देखो एच कहाँ दिख रहा है हमारे यहाँ, यहाँ दिख रहा है एच, है ना। तो ये क्या हुआ, हाई प्रेशर। एच यहाँ दिख रहा है, हाई प्रेशर जोन, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है ना। तो यह क्या दर्शा रहा है, यह हाई प्रेशर को दर्शा रहा है, मतलब उच्च वायु दाब को। एल और इस प्रकार से जो सिंबल है वह लो प्रेशर दिखाएगा, ये लो प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये लो प्रेशर, है ना। ये सारे लो प्रेशर को दिखाएंगे। फिर उसके बाद हर एक सिंबल, ये कॉल्ड फॉन्ट को दिखाएगा, ये वार्म फॉन्ट को दिखाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेमी फॉन्ट को दिखाएगा, ये आइसोबार दिखाएंगे, आइसोबार लाइंस दिखाएंगे, है ना। सारा एस आईसीएस भी दिखाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे सिंबल्स हैं, उसकी यहाँ पे क्या क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विंड के बारे में थोड़ा सा। ये सिंबल्स हो गया, फिर उसके बाद विंड के बारे में भी दर्शाता है। काल्म, अगर जीरो है वहाँ पे काल्म होगा, अगर इस प्रकार से एक लाइन ऊपर खींचा गया है तो उसको 5 kT है ना। ये सारे चीज़ इसमें दिखाएंगे। अब हम लोग जानेंगे कि यह केटी है क्या। केटी यह विंड स्पीड को बतलाता है। विंड स्पीड, जो हवा बहती है वह कितने स्पीड में बह रही है, उसको नॉट्स के रूप में, KNOTS जिसको बोलते हैं, KNOTS, है ना, इसको हम लोग नॉट्स बोलते हैं। यह विंड स्पीड को दर्शाता है। 5, 10, 15, ये सारे क्या है, विंड स्पीड को दर्शा रहा है ना। विंड स्पीड दिखा रहा है, जिस प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे वह विंड स्पीड आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसको सिंबल से इसी प्रकार से दिखाते हैं। यहाँ भी हम लोग मैप में भी देख सकते हैं कि देखो विंड विंड यहाँ पे दिखा रहा है ना। ये जूम होने के बाद इस पे कोई लिख नहीं पाता है, इसलिए देख लो कहाँ कहाँ पे वायु बह रहे हैं।
अभी तुम लोग सिर्फ इस सिंबल्स को देख लो, बाकी जो मैप देंगे उस मैप में ढूंढने का प्रयास करना, ठीक है। इस मैप में देखो सारा ये सिंबल्स है, यही सिनॉप्टिक चार्ट का निर्माण करता है, ठीक है। स्टॉमी फॉन्ट ये सारे चीज़ देख लेगा, है ना। आइस एज किधर से, वो जो आइस का किनारा है उसको दिखाता है। आइस एज देखो पॉइंट पॉइंट है ना, पॉइंट पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पॉइंट को देखो ऊपर में दिया गया होगा, वह आइस एज को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद यह विंड स्पीड को दिखाता है, 5 kT, 10 kT, 15 kT और 20 kT, 50 kT, ये सारा विंड का स्पीड दिखाता है। यह सिंबल हमको सारा सिंबल इस वेदर मैप में दिख जाएगा और वह दर्शाता है कि कहाँ पे किस प्रकार से वायु कितनी स्पीड से बह रही है, ठीक है। और अगर इससे भी ज़्यादा होता है तो उसको एक एरिया में बांट देते हैं, है ना, उस क्षेत्र को, कि उस क्षेत्र में जो अगर विंड स्पीड बह रही है, जैसे GALE गेल, या 34 से लेकर 34 से लेकर 47 kT तक क्या होते हैं, स्पीड में वायु बहती है, ठीक है। स्टॉर्म 48 से 63 kT जहाँ पे दिखेंगे उस पे स्टॉर्म का क्या कहते हैं, इस वर्ड से वहाँ पे दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हर्च, यह 64 से एभव जो स्पीड विंड स्पीड होगी उसको हम लोग हर्च के क्षेत्र से दर्शाते हैं। ये हम लोग मैप में भी दिखा देते हैं कि कहाँ पे होगी यह चीज़, ठीक है। हम मैप भेजेंगे, उसमें मैप में तुम देखने का प्रयास करना कि कहाँ पे ये सारे, देखो यहाँ पे एक गेल दिख रहा है ना, यहाँ स्टॉर्म दिख रहा है, इसी प्रकार से यहाँ भी गेल दिख रहा है, ये सारे हमारे वेदर मैप में दिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग इस वेदर मैप का जब स्टडी कर लेंगे, इस वेदर मैप के स्टडी के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में वेदर मैप के स्टडी के बाद हम लोग क्या क्या उसमें सीखें, या उसमें अभी क्या क्या दर्शा रहा है उसके बारे में यहाँ लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे कि यह सिनॉप्टिक चार्ट फरवरी 2000, यहाँ फरवरी 14 फरवरी है शायद ना, कितना है, 14 फरवरी लिख देना, 2025 को 14 फरवरी 2025 फरवरी में उत्तरी प्रशांत महासागर में मौसम आमतौर पर स्थितियों के मिश्रण की विशेषता है। यह महीना उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के मौसम में आता है। ये सारा चीज़ जो आया है उसके बारे में अध्ययन करके यहाँ पे उसका विश्लेषण करके लिखा गया है। तूफान वहाँ पे किस प्रकार से है, तापमान किस प्रकार से आते हैं, मतलब वहाँ पे तापमान कितना है वो दिखाता है, तूफान किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बतला रहा है, वर्षा वहाँ किस प्रकार से है वो उसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देना है। समुद्री बर्फ़ क्या है, समुद्री बर्फ़ का जो अभी आइस एज बताएं कहाँ कहाँ से जाती है उसके बारे में थोड़ा लिख देना है, ठीक है। यही सारा चीज़ लिखने के वह क्या कहता है, यही सारा चीज़ जानकारी देने को ही हम लोग सिनॉप्टिक चार्ट के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अंतिम में क्या लिखा हुआ, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में मौसम का पैटर्न अत्यधिक परिवर्तनशील है। सारा अध्ययन करने के बाद यह लिखना है कि जो उत्तरी प्रशांत महासागर में मौसम का पैटर्न अत्यधिक परिवर्तनशील है और अप्रत्याशित हो सकता है। यदि आप क्षेत्र में किसी भी गतिविधि की योजना बना रहे हैं तो जाने से पहले नवीनतम मौसम के पूर्वानुमान और सलाह की जांच आवश्यक है। या थोड़ा सा और इसमें अध्ययन करके देख लेना कि उस मंथ में जो मौसम था उत्तरी प्रशांत महासागर में, तुम वेबसाइट खोलना, उसके बारे में सारा बहुत कुछ जानकारी वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हो और उसके बारे में और कुछ लिख सकते हो, ठीक है। यह रही हमारी सिनॉप्टिक चार्ट, या सिनॉप्टिक चार्ट का जो ऊपर में मैप है वो वेदर मैप अपने से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हम इसको PDF के फॉर्म में भेजेंगे, उसको प्रिंट आउट निकाल के चिपकाना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो होगी उसके वीडियो डाल दिया जाएगा, ठीक है।